बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी बाबरकत नाम से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस इकनॉमिक्स पार्ट 1 में इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स मुकम्मल किया। उसमें थ्योरी, उसके बाद MCQs का पोर्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट शॉर्ट हमने की। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेकंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बहुत अहम चैप्टर है ये। खासकर शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पास पेपर में अक्सर उससे सवाल पूछा जाता है। उसमें हमने यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के डिफरेंस को हमने पढ़ा। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, कानून मसावी फ़ायदे मुख्ततिम, और उसके बाद कानून मसावी फ़ायदे मुख्ततिम के तहत सारिफ के तवाज़ुन का फार्मूला हमने साबित किया। उसके बाद बेटे मॉडर्न अप्रोच है, जिसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है, को मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। और उसमें IC कर्व और बजट लाइन को मिलाकर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही अहम सबक हैं बेटे। लास्ट पे जो हमने 2 पढ़े हैं, आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम चैप्टर 3 है सम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, रियाज़ियाती और शुमारियाती तस्वुरात जो कि इकनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, उसमें क्या कुछ होगा, कैसे पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स, इकनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों मज़ामीन जो हैं, इनका आपस में एक रब्ता, एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ है। हम इकनॉमिक्स में मैथ के भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें डाटा है, प्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको जो है वो कंपाइल करके फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है। मैथ के कॉन्सेप्ट भी इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो एक मुख्तसर सा एक पोर्शन है स्टेट सब्जेक्ट का और मैथमेटिक्स का, जो कि हमें इकनॉमिक्स में डिस्कस करना है। इंशाअल्लाह हम आज के इस चैप्टर में मैथ का कुछ हिस्सा जो कि इकनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है या इकनॉमिक्स के साथ उसका ताल्लुक़ क्या बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात में से जो है वो कैसे जी इकनॉमिक्स के साथ लिंक है और इसके कौन से कॉन्सेप्ट इकनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, इस पे बेटा हमने इंशाअल्लाह आज बात करनी है। तो सबसे पहले जो है आपको मैं चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। अब सबसे पहले तो ये है कि हम ओवरऑल पूरे चैप्टर को देखते हैं कि मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो कि हमें इकनॉमिक्स में पढ़ने हैं। उसके बाद बेटे हम इसको तफसील से बात करेंगे। ये चैप्टर वेरी शॉर्ट, बहुत मुख्तसर सा ये चैप्टर है और इसमें चंद एलिमेंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। और ये चैप्टर ख़ासकर आपका शॉर्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर इसमें 1 या 2 लॉन्ग बनते हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर की फॉर्मेशन देखते हैं। इस चैप्टर में हमने बेटा एक तो पढ़ना है कि वेरिएबल क्या है, यानी कि हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल किसे कहा जाता है, वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद वेरिएबल की टाइप्स हमने इसमें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे
कांस्टेंट्स के हवाले से कि साकनात किसे कहा जाता है या मुस्तकिल मिकदारें कांस्टेंट क्या होती हैं। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक होगा पैरामीटर्स के हवाले से, हम पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करेंगे, पैरामीटर किसे कहा जाता है जी। उसके बाद हम बात करेंगे बेटे इक्वेशन की, मसावात क्या होती है, इसकी तारीफ़ क्या है, और उसके बाद बेटा हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा की। ये हमारा चैप्टर का सिलेबस है जो कि हमने इसमें डिस्कस करना है बेटे। अगर हम इसकी नेचर के हवाले से देखें तो ये जितने भी मैंने आपके सामने टॉपिक लिखे हैं ये तमाम मैथमेटिक्स के हैं। एक स्टैटिस्टिकल डेटा के अलावा बाकी जो हैं हम इसको मैथ में पढ़ते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, ये इसका मतलब होता है कि मुतग़य्यर क्या है या मुतग़य्यरात की तारीफ़, या सिर्फ आप इस मुतग़य्यरात भी आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटे कांस्टेंट, साकनात भी इसे कहा जाता है, मुस्तकिल मिकदारें भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी मैथ में हमने पढ़ना है बेटे, पैरामीटर्स के ये बेसिकली कौन किन को कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटे मसावात, और के बाद है शुमारियाती मवाद। ये बेटे हमारा वो सिलेबस है जो कि हमने इसमें सेकंड चैप्टर में डिस्कस करना है। जैसे कि आपको मैंने भी बताया है कि ये चैप्टर बहुत ही मुख्तसर है, इसमें इतनी कोई तफसील मौजूद नहीं है। बस एक आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट या मैथ से मुतल्लिक़ा और स्टेट से मुतल्लिक़ा, और वो भी बेसिक है जो कि इकनॉमिक्स में हमें ज़रूरत पड़ती है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बेटा है कि मुतग़य्यर क्या है। मुतग़य्यर ऐसी मिकदार को कहा जाता है जो तब्दील होती है, यानी वेरिएबल इज़ द क्वांटिटी दैट चेंज दैट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कभी सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है। तो ये क्या मतलब है, इसी से ये लफ्ज़ बनता है वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, इसी से वैरायटी, वेरिएबल के ऐसी मिकदारें जो हैं जो तब्दील होती रहती हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। इसमें बेटे हम फिर इसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, और उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आगाज़ में सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना है कि हमने इस पे पढ़ना क्या है। मीन कि हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो वेरिएबल के बारे में है। वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, वेरिएबल की एग्जांपल लेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं कि जो कि हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद बेटे डिफ़ाइन के बाद उसकी 3 अक़साम मैं आपको यहाँ पर लिख के दूँगा। एक है कंटिन्यूस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो साकनात है, यानी ऐसी मिकदारें जो कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। किसी भी मॉडल के दरमियान या मॉडल के दौरान ऐसी मिकदारें दैट हैज़ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट होती हैं, ये चेंज नहीं होती। और ये किसी भी, चाहे हमारा वेरिएबल कम हो ज़्यादा हो, ये वो मिकदारें हैं जो कि दैट रिमेन कांस्टेंट, दैट रिमेन सेम
या उसे आप फिक्स्ड भी लिख सकते हैं कि ऐसी मकदारें जो हमेशा क्या रहती हैं, एक ही रहती हैं, मुस्तकिल रहती हैं। हम जब कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, मतलब क्या हम यहाँ पर लिखते हैं कि कोई भी आप यहाँ से इक्वेशन आप ले लेते हैं कांस्टेंट के लिए, ये बताने के लिए कि आप इसकी तारीफ़ कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है q इज़ इक्वल टू 20 माइनस 2p के q इज़ इक्वल टू है 20 माइनस 2p। तो इसमें बेटे ये 20 और 2 ये वो मकदारें हैं कि जो थ्रू आउट द मॉडल सेम रहेंगी। तो इनकी हम डेफिनेशन क्या करते हैं कि ऐसी मकदारें जो कांस्टेंट रहती हैं, साकिन रहती हैं, मुस्तकिल रहती हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, इन्हें साकनात कहा जाता है। और जब आप इक्वेशन लेते हैं तो उसमें जहाँ भी डिजिट्स वगैरह आ जाते हैं, इनके नंबर आ रहे होते हैं, दीज आर नोन एज कांस्टेंट, ये मुस्तकिल मकदारें होती हैं। उसके बाद अगला जो है बेटा पॉइंट वो है पैरामीटर्स का। पैरामीटर बेसिकली आपने इससे पहले तीन लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी थी अजम्पशन और लॉ को प्रूव करने से पहले, डिफाइन करने से पहले हम लिखते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, यानी कुछ बाकी हालात जूं के तूं रहें, बदस्तूर रहें, कुछ हालात को हम कांस्टेंट अजूम करके फिर जो है अपने लॉ को प्रूव करते हैं। तो ऐसी मकदारें जो कि रियल लाइफ में वेरिएबल होती हैं बट आर अजूम्ड कांस्टेंट during a particular model, यानी ऐसी मकदारें जो आम हालात में रियल लाइफ में वेरिएबल होती हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ मखसूस हालात के तहत उन्हें साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं। यानी ऐसी मकदारें जो which are variable in real life but are assumed constant for particular model, कि ऐसी मकदारें जो आम हालात में, आम ज़िंदगी में या बाय नेचर वो वेरिएबल होती हैं, मुतग़य्यरात होती हैं, लेकिन हम उन्हें मखसूस हालात के लिए उन्हें साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं। जब वो साकिन फ़र्ज़ कर ली जाती हैं तो ये दीज आर नोन एज पैरामीटर। और जो लॉज के अजम्पशन होते हैं किसी भी लॉ में, जो आप जिस तरह आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में कुछ अजूम किया था कि देयर मस्ट बी सुटेबल क्वांटिटी कंट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी सेम, इनकम इज़ कांस्टेंट। तो ये जो बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये रियल लाइफ में वेरिएबल हैं, लेकिन हम इन्हें अपने पर्टिकुलर मॉडल में, जब पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम उन्हें साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं, और जब इन्हें साकिन फ़र्ज़ कर लिया जाता है तो ये पैरामीटर्स हो जाती हैं। उसके बाद बेटा अगली है जो इक्वेशन, इसको बसावत एन इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट एज टू which is based on two algebraic expression which are equal, कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके दोनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, दैट आर कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वल, और वो जो है बराबर की उस अलामत से उन्हें जोड़ दिया जाता है। अब ये इक्वेशन के बाद हम ये देखते हैं, मसलन आप कोई भी मसावात लेते हैं, जिस तरह से अभी हमने बात की है कि y इज़ इक्वल टू 10x प्लस 2। अब इस तरह की जो मसावात है, आप इसको बेशक यहाँ पे 10x 2 प्लस 2x जी,
तो अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी अलजबरी जुमला है जो कि इक्वल के साइन के साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसकी तारीफ़ ये है कि जिसके दोनों अतराफ अबाहम बराबर होती हैं। इसके बाद बेटे अब आप ये देखें कि इस इक्वेशन में एक तो है, पहला पॉइंट तो ये कि इसमें कुछ अननोन है। मसलन ये x जो है ये एक वेरिएबल है, और ये अननोन, इसको अननोन कहा जाता है कि ये नामालूम मिकदारें होती हैं। उसके बाद हम फ़र्ज़ किया कि अगर हम यहाँ पर कोई भी लिखते हैं 10x स्क्वायर, अब इसमें जो ये 10 है ये कोफिशेंट है, x वेरिएबल है, और 2 जो है इसकी पावर है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हम और भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि कोफिशेंट क्या है, कि कोफिशेंट जो है इसको अददी सर कहते हैं, जो कि वेरिएबल के लेफ़्ट जानिब होता है, और वेरिएबल ये वो मिकदार है जो अननोन होती है, जिसे मालूम किया जाता है, और इसके ऊपर जो एक डिजिट लिखा है, एक अदद लिखा है, इसे पावर कहा जाता है। और फिर इसके बाद इस इक्वेशन को हम जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तीन इक्वेशन बनाते हैं। एक है बेटे लीनियर, जिसमें अननोन की तादाद 1 होती है पॉइंट। उसके बाद क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 2, और उसके बाद होती है सिमल्टेनियस इक्वेशन। और सिमल्टेनियस इक्वेशन में ये होता है कि वहाँ पर कि दीज आर दी सेट ऑफ इक्वेशन इन विच देयर आर मोर देन 1 अननोन आर यूज्ड, कि जिसमें एक से ज़्यादा अननोन इस्तेमाल किए जाएंगे, उससे सिमल्टेनियस इक्वेशन हमज़ात मसावातें कहा जाएगा। ये 2 दर्जी मसावात है और ये लीनियर। फिर इनको हम सिर्फ डायग्राम की हद तक पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इक्वेशन की तारीफ़ क्या है, तारीफ़ लिखने के बाद हम कोफिशिएंट को डिफ़ाइन करते हैं, वेरिएबल इसमें मौजूद है, पावर को डिफ़ाइन करते हैं, और क्वेश्चन हो सकता है कि राइट डाउन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो उसमें आप लिखेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब इनको अलग से, चूँकि इनका हल जो है वो आपके पेपर में आपसे नहीं पूछा जाता, सिर्फ तारुफ है, एक इंट्रोडक्शन है बेसिकली ये बताने के लिए कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें कांस्टेंट भी होता है, उसमें वेरिएबल भी होते हैं, उसमें अननोन क्वांटिटीज़ भी होती हैं। कांस्टेंट जो हैं वो तो नोन क्वांटिटीज़ होती हैं, जबकि वेरिएबल जो अननोन होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो लेफ्ट पे मौजूद होता है, पावर उससे जो है वो वेरिएबल के ऊपर उसकी वो डिग्री को बता रही होती है। तो ये 1 डिग्री है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक जो है सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है इसमें इसको कहा जाता है कि अ सेट ऑफ इक्वेशन इन विच मोर देन 1 अननोन आर यूज्ड, जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो नामालूम मिकदारें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद बेटे अगला है स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि ये जो है एक ऐसा स्टफ़ होता है, कि ऐसा मटेरियल होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो कि किसी भी फैक्ट्स को, किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को शो कर रहा होता है। इसमें आपने सिर्फ बेटा सबसे पहले जो है ये आपको जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करेंगे। इस हवाले से आपने जो है 2-3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो सबसे पहले तो बेटा आ जाएगा कि इस स्टैटिस्टिकल डेटा की डेफिनीशन क्या है। डेफिनीशन के बाद इसकी काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो इसमें बेटे इसकी 2 टाइप्स आपने लिखनी है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। ये आपसे सवाल हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा की डेफिनेशन क्या है, और इसकी 2 टाइप्स हो जाएंगी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इसके बाद दूसरा है बेटा, और वो है क्लासिफिकेशन, कि जब आप उसकी कैटेगरीज़ करते हैं डेटा की जब आप कैटेगरीज़ करते हैं, उसके रैंक्स बनाते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इसके बाद एक है टेबुलेशन, जिसे जदलबंदी
या टेबुलेशन का मतलब होता है डेटा को रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिखना। पहले है इसकी डेफिनीशन आपने बतानी है। इसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। क्लासिफिकेशन जो है उसको रैंक्स और उसके कैटेगरीज में उसको डिफ़ाइन करना, उसको फॉर्म करना, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद टेबुलेशन है कि डेटा को टेबल्स और रोज़ में, कॉलम और रोज़ में बताना। जी बेटा, तो सबसे पहले हमने बात की है, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। पहले वेरिएबल की डेफिनेशन है, उसके बाद जो है कांस्टेंट की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ से पढ़ता हूँ। अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर दैट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू और इट हैज़ सिंबल हुज द वैल्यू अज्यूम्ड अ फिक्स्ड ड्यूरिंग अ डिस्कशन। कि ऐसी चीज़ कि जिसकी मिकदार जो है, जिसकी वैल्यू, जिसकी कदर बिल्कुल मुस्तकिल होती है, उसे जूम किया जाता है। उसके बाद बेटे पैरामीटर की डेफिनेशन है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो मिकदारें जो रियल लाइफ में तो वेरिएबल होती हैं लेकिन हम उन्हें कांस्टेंट अजूम कर लेते हैं। अ पैरामीटर अ सिंबल हुज वैल्यू अजूम्ड एज कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू को हम साकिन फ़र्ज करते हैं इन अ प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, किसी ख़ास मसले में, किसी ख़ास मॉडल में हम उसे अजूम करते हैं। वाइल इट इज़ वेरिएबल इन रियल लाइफ, हालांकि ये अपनी नेचर में, अपनी हकीकी ज़िंदगी में ये मुतग़य्यर होता है। ऐसी चीज़ जो आम ज़िंदगी में मुतग़य्यर होती है लेकिन उसे हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम कंसिडरेशन में जो है उसे हम कांस्टेंट अजूम करते हैं। उसके बाद बेटे इक्वेशन की डेफिनेशन है। एन इक्वेशन इज स्टेटमेंट दैट हैज़ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, जिसमें दो अलजबरी जो तरफेन होती हैं आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद इसकी अननोन है, अननोन के बाद पावर है, कोफिशेंट है, ये सारी इसमें चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं, आपकी बुक में, नोट्स में भी मौजूद हैं और बुक में भी हैं। इसके अलावा जो काइंड ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इज़ वन अननोन, जिसमें इट इफ एन इक्वेशन द मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन इज़ 1 इज़ कॉल्ड फर्स्ट डिग्री आ लीनियर इक्वेशन, जब आप उसको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद जो है तीसरी सिमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन विच मोर देन वन अननोन आर यूज, जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो नामालूम मिकदारें इस्तेमाल होती हैं और उनको सॉल्व करने का, एलिमिनेशन का, साबित करने का तरीका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा फंक्शन, हम जो है अपने उसमें पढ़ेंगे ग्राफ के ज़रिए। वो टेबल और ग्राफ आपको पहले भी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है कि कैसे आप जो है एक डेटा लेते हैं, उस टेबल को आप डायग्राम में पुट करते हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल डाटा की डेफिनेशन। स्टैटिस्टिकल डाटा रेफर अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड of study collection in systematic manner with some definite purpose in view। उसके बाद है जी there are 2 types of statistical data, primary data and secondary data। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट आपका आ जाए क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द डाटा, यानी जो जिस डाटा के कॉमन प्रेजेंट, जिनके कॉमन करैक्टर होते हैं उसको अलग कर देना, उसकी क्लासेस बना देना, उसकी कैटेगरीज बना देना, इसे जो है वो क्लासिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद अगला है बेटे टेबुलेशन की डेफिनेशन है कि टेबुलेशन मीन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रो एंड कॉलम ऑफ टेबल, के कॉलम में और जो है वो रोज में टेबल को अरेंज करने के उस प्रोसेस को टेबुलेशन कहा जाता है। तो ये बेटे एक मुख्तसर सा तारुफ था हमारा इस चैप्टर का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसमें एक हमारा और टॉपिक होगा जिसमें हम इस वेरिएबल को और फंक्शन को हम लोग तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है ख़ासकर शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से, एमसीक्यूज़ में बहुत सिंपल हैं जी, जहाँ पर वेरिएबल के बारे में कहा जाएगा आपका कि वेरिएबल इज क्वांटिटी, ऑप्शन में आएगा दैट वेरीज, कांस्टेंट को एग्जाम के ज़रिए कांस्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं,
पैरामीटर्स आर नोन एज अजम्पशन, सिंपली उन्हें कहा जाता है। उसके बाद इक्वेशन की कोई आप लीनियर, क्वाड्रेटिक या सिमल्टेनियस में से कोई सवाल हो सकता है। उसके बाद बेटे जो है ये स्टैटिस्टिकल डेटा की डेफिनेशन हो सकती है, हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, शुमारियाती मवाद की कितनी अक़साम होती हैं वो आप बता सकते हैं। डिफ़ाइन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो सकती है, व्हाट इज़ मेंट बाय टैबुलेशन, के टैबुलेशन से क्या मुराद है, डिफ़ाइन। तो ये सवाल इंशाअल्लाह कोशिश है कि अगले लेक्चर के एंड पे जो है इसमें पॉसिबल जो भी शार्ट होंगे आपको मैं बता दूंगा। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है ये वेरिएबल और इसकी डिटेल और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।